हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, पिछले वाले एपिसोड्स में मैंने एक गेट का प्रॉब्लम डिस्कस किया था। बहुत ही अच्छा फ्रेम किया हुआ वो प्रॉब्लम था, हमने वो देखा था। और वहाँ जब कॉम्प्लीमेंट होता है किसी बुलियन फंक्शन पे, होल कॉम्प्लीमेंट जब होता है तब आपको क्या लगाना है ट्रिक, वो मैंने आपको बताया था। बराबर है। अभी इस एपिसोड में मैं कुछ आपको अच्छे से, बहुत अच्छे मैनर में आपको ये बताऊंगा कि अगर एसओपी फॉर्मेट में अगर आपने सारा जो सॉल्विंग अभी किया के मैप का, अगर वो आपको पीओएस में दिया है कोई, और पीओएस में आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए, तो आप फिर वहां कंफ्यूज नहीं हो जाने का। ठीक है, वहां बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ और एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज है। ठीक है, और एग्जाम्पल के बाद हम फिर वो गेट के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो उसके बेसिस पर आए हुए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अभी देखो, एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूं। टू वेरिएबल का के मैप सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं। टू वेरिएबल के के मैप से ये आपको अच्छे से सबसे पहले समझ में आ जाएगा। देखो, हम जब एसओपी से कोई चीज सॉल्व करते थे तो हम यहाँ ए बार लिखते थे, यहाँ ए लिखते थे, यहाँ बी बार लिखते थे और यहाँ बी लिखते थे, आपको पता होगा। बराबर है। और मान लो आपको एसओपी में यहाँ के मैप फिलअप करने के लिए आउटपुट दे दिया है 1,3। ठीक है, आउटपुट आपको दे दिया है, तो 1 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, आपको पता है टू वेरिएबल के मैप में। तो ये आपका 1 होगा और ये 1 होगा। एसओपी के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, एसओपी में अगर कोई फॉर्मेट दिया होगा आपको तो ये ऐसा दिया होता है, एसओपी में ये फॉर्मेट होता है। बराबर है। तो एसओपी के फॉर्मेट के हिसाब से आप इन दोनों डेसिमल के करस्पॉन्डिंग यहाँ आउटपुट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बराबर है। लेकिन अगर यही फॉर्मेट अगर आपको पीओएस में दिया होता, पीओएस में कैसे देते, वो पाई से रिप्रेजेंट करते, पाई मैक्स टर्म 1,3। आपको अगर ऐसा पीओएस में दिया हो तो 1,3 की जगह पर, यहाँ 1 और 3 की जगह पर आप 0 पुटअप करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आपका क्या होता है, एसओपी और पीओएस मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेता हूं। एसओपी में हम 0 को और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम नॉन बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने यहां किया है, देखो नॉन बार से, और 0 को हमने बार से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। लेकिन पीओएस में इसके बिल्कुल उल्टा होता है, 0 को हम नॉन बार से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। बराबर है। तो यहां पीओएस के टर्म में आपको ये 1,3 मैक्स टर्म्स आपको दिए 1,3, तो आप वो यहाँ क्या करेंगे, पीओएस में 0 नॉन बार से और 1 बार से रिप्रेजेंट करते, तो 1 और 3 यहाँ आप 0 0 पुटअप करेंगे। पीओएस में जो भी आपको टर्म्स दिए होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग 0 फिलअप करना होता है, और एसओपी में जो टर्म्स दिए होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग 1 फिलअप करना पड़ता है। तो अभी तक तो आपने के मैप पूरा 1 फिलअप करके सॉल्व किया, और जो भी मैंने आपको दिया सॉल्व करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, वो एसओपी फॉर्मेट में मैंने आपको दिया था, ये आपको अच्छे से पता है। बराबर है। लेकिन अगर पीओएस में दिया हो तो क्या करेंगे, नहीं तो फिर ऐसी सिचुएशन आ सकती है। देखो, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा के मैप है, फोर वेरिएबल का के मैप है आपका। बराबर है। 4 वेरिएबल का के मैप मतलब 16 बॉक्सेस है, और इस 16 बॉक्सेस में फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 ये टर्म आपको, मतलब मिन टर्म्स में एसओपी में आपको दिए सारे टर्म्स 1 1 1 इतने सारे। तो क्या आप इतने सारे सॉल्व करने की वजह आप क्या करेंगे, जहां जहां रिमेनिंग है वहां 0 0 पुटअप करेंगे, और 0 0 किसके फॉर्म में होता है, पीओएस के फॉर्म में। तो 0 के करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म के हिसाब से आप इसे सॉल्व करेंगे और के मैप का रिड्यूस आउटपुट निकालेंगे, तो आपको कम टाइम लगेगा। बराबर है। मतलब 1 की जगह 1 जहां जहां है, जो तो आपको दिया ही है क्वेश्चन में, तो जहां 1 नहीं है वहां 0 होगा, तो 0 को सॉल्व करते हुए भी आप ये मैप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर वो कैसे करना है, तो ये सारा मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं इस एपिसोड में। ठीक है, तो देखो, यहां आपको ये पता चल गया, एसओपी में 0 बार से 1 नॉन बार से, और पीओएस में 0 नॉन बार से और 1 बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से ही पता था, मैंने रिकॉल कर दिया। अभी देखो, आपको दिया है एसओपी फॉर्मेट में समेशन 1,3, तो आपने पुटअप कर दिया। एसओपी फॉर्मेट आप ऐसा लिखते हैं, ए बार ए, बी बार बी। तो ये क्या होता है, यहाँ 0 1 होता है, यहाँ 0 1 होता है। हम डायरेक्टली वेरिएबल से इंप्लीमेंट करते हैं के मैप, इसलिए मैंने डायरेक्टली वेरिएबल लिखे। बराबर है। लेकिन बहुत लोग ऐसे ही लिखते हैं, 0 1 फिर यहाँ 0 1 ऐसे लिखकर वो यहाँ डिनोट करते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। अगर कोई भी आपको आउटपुट दिया हो, एसओपी में दिया है और इसको आपको फिलअप करना है, तो मैं तो वो पूरा फिलअप तो करूंगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल में डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हूं कि ये ए बार है, ये ए से रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आगे सॉल्व होने के लिए मुझे परेशानी नहीं होती। बराबर है। ऐसा ही आपको करना है, लेकिन ओरिजिनली यहाँ 0 और 1 होता है, यहाँ ओरिजिनली 0 और 1 होता है। बराबर है। तो हम एसओपी में ऐसा क्या क्यों करते थे, हम 0 को बार से रिप्रेजेंट करते इसलिए यहाँ ए बार आया, 1 को नॉन बार से रिप्रेजेंट करते इसलिए यहाँ ए आया। बराबर है। ऐसा ही बी के लिए यहाँ पॉसिबल हुआ। बराबर है। लेकिन पीओएस में अगर यही वेरिएबल्स आपको
आपको रिप्रेजेंट करने और पीओएस में सॉल्व करना होता तो यहाँ ए बार की जगह पर ए आता, क्योंकि 0 को हम यहाँ नॉन बार से और 1 को बार से रिप्रेजेंट करते। तो ये 0 1 तो फिक्स पोजीशन है इस वेरिएबल्स की के मैप के हिसाब से, यहाँ ऐसा ही इंप्लीमेंटेशन है, तो ये स्टैंडर्ड है। तो देखो 0 को हम ए से और 1 को ए बार से रिप्रेस कर रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ आपका क्या आएगा, ए आएगा और यहाँ ए बार आएगा अगर आप पीओएस से ये आपका सॉल्व करने जा रहे तो। लेकिन अगर एसओपी से सॉल्व करने वाले तो फिर ऐसा ही आएगा जो हम लिखते आए हैं। लेकिन पीओएस से अगर सॉल्व करेंगे तो उसके पूरा रिवर्स वे में चला जाएगा और वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं और अच्छे से आपको वो समझाता हूं कि मेरा कहने का क्या मतलब है। आपको तो समझ में आ ही गया होगा अभी। तो ये 2 वेरिएबल का मानो आपका के मैप है। तो एसओपी से जो इंप्लीमेंटेशन होगा तो यहाँ ए बार ए रहेगा और यहाँ बी बार बी रहेगा एसओपी से। लेकिन अगर पीओएस से अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो पीओएस में ये ए रहेगा इसके रिवर्स और यहाँ ए का ए बार रहेगा, ये बी रहेगा और ये बी बार रहेगा। ये प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म है लेकिन ये एक ही टर्म है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। ये पीओएस के टर्म में मैंने लिखा है ब्लैक वाला और ब्लू वाला एसओपी के टर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में मैंने लिखा है। तो अगर आपको दिया है समेशन 1,3 ये दिया है और ये फिलअप करना है के मैप में, तो ये तो एसओपी फॉर्म में दिया है तो 1,3 मतलब यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, बराबर है। तो आप एसओपी से ये सॉल्व करने जाएंगे अपना, ओरिजिनली आप एसओपी से जो सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करेंगे तो इसकी पेयर बनेगी और इसका एसओपी के हिसाब से आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट हम y से इंप्लीमेंट अगर करें, y हम आउटपुट को कहते हैं, तो एसओपी में इसका आउटपुट क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, b आएगा, बराबर है। ए तो चेंज कर रहा है एसओपी के हिसाब से, तो ये आया। लेकिन अगर मैंने इसी वंस को क्लब किया, इसी वंस को अगर मैंने क्लब किया और पीओएस से इसे सॉल्व किया, मतलब इसी वंस को मैंने क्लब किया और पीओएस में इसका अगर आउटपुट में निकालता हूं तो वो क्या आएगा, बराबर है। तो वंस को मैं क्लब कर रहा हूं लेकिन लिख ये एसओपी फॉर्म में मैंने लिखा ये आउटपुट, लेकिन अभी मैं वही आउटपुट अगर पीओएस से लिखूंगा तो मेरा बी तो आना चाहिए लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि पीओएस से हम लिखने वाले जहां 0 होता है वो अभी नॉन बार से और जहां 1 है वहां बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम पीओएस में। तो इसके अगर रिवर्स वे में चले जा रहे तो y का अभी आपको y बार मिलेगा। मतलब पीओएस से अगर आप इसी वंस को क्लब करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं अच्छे से, यहां आपको आउटपुट क्या मिलेगा, बी बार मिलेगा। अगर पीओएस से इसी वंस को क्लब किया तो बी बार आउटपुट मिला, मतलब पहले बी मिल रहा था एसओपी से, पीओएस से बी बार मिला तो इस आउटपुट का होल कॉम्प्लीमेंट आपको मिला, आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट आपको मिला, बराबर है। तो किसी एसओपी फॉर्मेट में आप वंस को क्लब करते हो तो आपको ओरिजिनल आउटपुट y मिलता है, लेकिन उसी फॉर्मेट में अगर उसी वंस को आप क्लब करते हो और पीओएस से उसे सॉल्व करते हो तो आपका आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट y बार आपको मिलेगा। इतना आप ध्यान में रखो। ऐसा ही रहेगा 0 के लिए। अभी ये हमने वंस के लिए सॉल्व किया, अभी 0 के लिए मैं सॉल्व करता हूं। 0 के लिए मतलब जहां जहां 1 है तो जहां 1 नहीं है वहां क्या होगा, 0 होगा, बराबर है। तो 0 से अगर मैं पीओएस को सॉल्व करता हूं, यहां 0 से अगर मैं यहां 0 को मैं पीओएस फॉर्मेट में सॉल्व करता हूं तो यहां 0 को मैं क्लब करूंगा एट दैट टाइम, 1 को नहीं करूंगा अभी, तो अभी 0 को करूंगा। तो 0 को क्लब करूंगा और पीओएस के फॉर्मेट में इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। मतलब y इज इक्वल्स टू बी, ओरिजिनल आउटपुट बी आपको मिल रहा है पीओएस के फॉर्म में अगर मैंने जीरोस को क्लब किया तो। और अगर मैंने इसी जीरोस को क्लब करके एसओपी से इसका आउटपुट निकाला एसओपी फॉर्मेट में तो वो क्या मिलेगा, मुझे बी बार मिलेगा। ये एसओपी का फॉर्मेट है तो बी बार मिला मुझे अगर मैंने एसओपी से सॉल्व किया और जीरोस को क्लब किया तो। मतलब मुझे यह आउटपुट था आपका, तो इस आउटपुट का बार मिला अगर मैंने एसओपी से सॉल्व किया और जीरोस को क्लब किया तो। और जीरोस को क्लब करके अगर मैंने पीओएस से सॉल्व किया तो मुझे आउटपुट क्या मिला, जो आपका ओरिजिनल आउटपुट है वो मिला। वैसे ही अगर एसओपी से मैंने सॉल्व किया और वंस को क्लब किया तो मुझे ओरिजिनल आउटपुट तो मिलता ही है। तो आप जानते हैं हम यही करते आ रहे हैं इस एपिसोड तक। और अगर यही वंस को क्लब करके अगर मैंने पीओएस से सॉल्व किया वंस को क्लब करके तो मुझे आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इतना आपको यहां से पता चल गया है। तो ये मैंने क्यों बताया, मान लो आपके पास 4 वेरिएबल का के मैप है तो 16 बॉक्सेस रहेंगे। वहां अगर सारे बहुत मैक्सिमम बॉक्सेस में आपको 1 दिखाई दे, 12-13 बॉक्सेस मान लो ऐसे हो गए जहां आपको 1 दिखाई दे और रिमेनिंग 2-3 बॉक्सेस में 0 दिखाई दे, तो आप उस के मैप को 0 के हिसाब से सॉल्व करेंगे और 0 के हिसाब से सॉल्व करते हुए आप उसे पीओएस फॉर्मेट में अगर सॉल्व करते तो भी आपको ओरिजिनल आउटपुट मिलेगा। जैसे आप सारे वंस को क्लब करते हुए आप एसओपी से सॉल्व करते तो आपको आउटपुट मिलता है, वैसे आप सारे जीरोस को क्लब करते हुए अगर पीओएस से सॉल्व करते हैं तो आपको आउटपुट y फिर भी मिलेगा। मतलब जैसा 1 को सॉल्व करते हैं आप एसओपी से, वैसा
अगर जीरो को सॉल्व किया पीओएस से, फिर भी आपको वही आउटपुट मिलेगा जो आपका रिड्यूस आउटपुट रहेगा के मैप का। ये बताने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया है। यहाँ एक 3 वेरिएबल का भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, मतलब आपको फिर आसानी होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरा कहने का मतलब। अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि एसओपी और पीओएस दोनों रिवर्स वे में चलेंगे। एसओपी में आप क्या करते हो, जीरो को बार से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को नॉन बार से, लेकिन पीओएस में 0 को नॉन बार से और 1 को बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरा यहाँ रिवर्स वे में चला जाता है। अगर मैंने 3 वेरिएबल का के मैप लिया, तो 3 वेरिएबल का के मैप मैं आपको दे देता हूं, फंक्शन एक दे देता हूं, फंक्शन a, b, c मैं आपको दे देता हूं। मान लो समेशन मान लो 1, 3, 6, 7, ठीक है, ये आपको मैंने दे दिया। तो ये आप सॉल्व करेंगे आपके नॉर्मल मेथड से, तो नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका आंसर तो ओरिजिनल राइट आंसर आएगा। तो 3 वेरिएबल का के मैप मैंने बनाया। एसओपी से यहाँ क्या होता है, ए बार ए होता है, ये तो पता ही है आपको। यहाँ बी बार सी बार, यहाँ बी बार सी, यहाँ बी सी और यहाँ बी सी बार होता है, बराबर है। तो 1, 3, 6, 7 मैंने आपको दिया। 1 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ 1 आएगा क्योंकि ये एसओपी आउटपुट है। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 है, 6, 7, बराबर है। 6, 7, 1, 3, 6, 7 मैंने फिलअप कर दिया। कैसे करेंगे सॉल्व, किसी एक 1 को देखा मैंने, ओरिजिनली आपका जैसे सॉल्व करता है, तो इसकी एक पेयर बनी और इसकी एक पेयर बनी, और आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका ओरिजिनल रिड्यूस आउटपुट रहेगा। तो आउटपुट वाई मेरा क्या आया, यहां से ए बार रिटर्न होगा और यहां से क्या रिटर्न होगा, सी। तो ए बार सी प्लस यहां से क्या रिटर्न होगा, ए रिटर्न होगा और यहां से बी रिटर्न होगा। ए बार सी प्लस ए बी मेरा आउटपुट आया, बराबर है। तो ये तो आपको पता चल गया। लेकिन ये हमने कैसे सॉल्व किया, हमारा नॉर्मल मेथड एसओपी से हमने सॉल्व किया और सारे वंस को हमने क्लब किया। सारे वंस जो होंगे वो तो वंस के हिसाब से हमने सॉल्व किया, वंस की क्लबिंग करके। अभी अगर मैं वंस की ही क्लबिंग करके अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे, वंस की ही क्लबिंग करके मैं इसे सॉल्व करूंगा पीओएस से, तो मुझे वाई बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसा पिछले वाले एग्जांपल में मिला। क्योंकि वंस की ही क्लबिंग आप कर रहे हैं और पीओएस से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपका आउटपुट वाई बार आएगा। तो ये वाई बार आउटपुट क्या आता है, तो वो आने के लिए आप पीओएस से इसे सॉल्व करने वाले, जो आउटपुट अभी आएगा ये पीओएस से आएगा। तो पीओएस से जो आउटपुट आपका आने वाला है, तो पीओएस के लिए ये ए बार ए नहीं रहेगा, ये एसओपी का फॉर्मेट था। पीओएस में ये ए रहेगा, ये ए बार रहेगा, इसके रिवर्स, और ये बी बार सी बार है। और पीओएस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब ये टर्म पूरी सम टर्म रहेगी। तो ये बी बार सी बार है ना, तो बार का बार मतलब यहाँ बी प्लस सी रहेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, बी बार है तो यहाँ बी आएगा बी प्लस, और सी है तो सी बार आएगा बी प्लस सी बार। यहाँ क्या आएगा, बी बार प्लस सी बार आएगा, और यहाँ क्या आएगा, बी बार प्लस सी आएगा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट करके ही एडिशन करनी है। तो ये आपका पीओएस में आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि मैं पीओएस से मैंने वेरिएबल से इंप्लीमेंट कर दिया। अभी पीओएस से मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा अभी वाई बार आउटपुट आएगा, अगर मैंने वंस को ही क्लब किया तो इसी वंस को ही क्लब करके मैं पीओएस से अभी इसे सॉल्व करता हूं, तो देखो क्या आता है। तो ए आप यहां कंसिडर करेंगे, और यहां कौन सा वेरिएबल सेम है, अभी सी बार सेम है। तो क्या आया मेरा, ए प्लस सी बार, बराबर है। तो a प्लस सी बार आया और मल्टीप्लाई बाय मतलब इनटू करके एंड करके, क्योंकि पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये सम टर्म्स की अंदर आप प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए आप दिखेंगे पीओएस फॉर्म में, यहां से ए बार रिटर्न होगा, यहां सेम कौन सा वेरिएबल है, बी बार। रेड की तरफ देखो, ये सारा पीओएस में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऊपर वाला। तो यहां से ए बार रिटर्न हुआ, यहां से बी बार रिटर्न हुआ, तो ए बार प्लस बी बार। अभी इसे सॉल्व करो। तो अभी देखो ये तो हमारा आउटपुट आया, लेकिन वाई बार आपको आना चाहिए, बराबर है। तो इसका बार आपका आउटपुट रहेगा पीओएस के फॉर्म में, बराबर है। तो इसका अगर बार करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा, बराबर है। ये मेरा कहने का मतलब है, मतलब वाई बार आपको मिला ए प्लस सी बार इंटू ए बार प्लस बी बार। ये आपको क्या मिला, वाई बार मिला, बराबर है। ये वाई बार तो आपने निकाला, लेकिन आपको अगर वाई चाहिए तो आपने क्या किया है, वंस को कंबाइन करके, वंस को क्लब करके आप पीओएस से उसे सॉल्व किया है। तो आपका ओरिजिनल आउटपुट नहीं आएगा, आपको उसका बार मिलेगा, आपको पता है। तो आपको अगर आउटपुट का बार मिल रहा है और आपको इसी फॉर्म में सॉल्व करने आप चाहते, और इसी फॉर्म में सॉल्व आप करेंगे और आपको आउटपुट ओरिजिनल चाहिए, तो इसका बार आपको मिला है, तो उसका बार आपको मिलता है, ये आपको पता है। तो इसका अगर फिर से एक बार लगाते हम, वाई डबल बार करते
करते तो आपको ओरिजिनल y मिलेगा कि नहीं, y का डबल कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं, ये आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट अगर हमने किया तो इस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट किया तो हमें ओरिजिनल आउटपुट मिलेगा जो हमारा एसओपी में मिल रहा था और जो रिड्यूस फॉर्म में आपका ओरिजिनल आउटपुट है, तो यही आपको मिलेगा। करके देखते हैं, इसका बार लेते जो आउटपुट आपका आता है, इसका डबल बार मतलब इसका एक बार हम लगाएंगे इसे ए बार प्लस बी बार, और इसका एक कॉम्प्लीमेंट मैंने कर दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस सी बार का बार प्लस यहाँ ए बार प्लस बी बार का होल बार बराबर है। तो अभी इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर से आपका डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होगा, तो ए बार इंटू सी प्लस यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, इंटू लगाएंगे और यहाँ ए इंटू बी आ गया बराबर है। तो ए बार सी प्लस ए बी आया कि नहीं आया, यहाँ क्या आया था ए बार सी प्लस ए बी, यहाँ भी क्या मिल रहा है ए बार सी प्लस ए बी, तो आपको वही मिला। तो मेरा कहने का मतलब है एसओपी से सॉल्व करेंगे और वंस को क्लब करके सॉल्व करेंगे तो ओरिजिनल आउटपुट वाई मिलेगा। अगर पीओएस से सॉल्व करेंगे और वंस को ही क्लब करेंगे तो आपको उस आउटपुट का बार मिलेगा, फिर आपको फिर से एक बार लगाकर आपका ओरिजिनल आउटपुट आपको यहाँ ऑब्टेन करना होगा। और अगर अभी हम जीरो के साथ ऐसे ही खेल के देखते, ये हमारा वो तो आया ही एसओपी और पीओएस से हमने वंस के साथ अभी खेला, अभी जीरो के साथ हम खेलते हैं, ठीक है। तो जीरो के साथ हम खेलकर देखते, यहाँ जीरो है जीरो है जीरो है जीरो है, ठीक है। तो अभी जीरोस को आप क्लब करके पीओएस में अगर लिखते तो ओरिजिनल आउटपुट वाई मिलता है आपको, मैंने आपको बताया था। तो जीरोस को ही क्लब करके अगर मैंने पीओएस में लिखा तो ओरिजिनल आउटपुट मुझे वाई डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं पेयरिंग कर देता हूं, तो जीरो और जीरो ये इसकी एक पेयरिंग हुई और ये पेयरिंग एक पेयर ये बनी, दो पेयर जीरो के भी बने, जितने वन के पेयर बने उतने जीरो के पेयर बने, ये आपने नोटिस किया यार, ठीक है। तो अभी देखो यहां अगर पीओएस फॉर्मेट में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और जीरोस को क्लब करके सॉल्व करने वाला हूं तो मुझे आउटपुट वाई ही मिलेगा। तो मिलता है कि नहीं देखते, पीओएस से सॉल्व करो इस पेयर को, क्या आया ए बार प्लस यहां से क्या रिटर्न हो रहा है आपका, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी बार है तो बी रिटर्न हो रहा है, तो ए बार प्लस बी इंटू और इस जीरो ये एक और पेयर है तो यहां से ए रिटर्न होगा और यहां से क्या रिटर्न होगा, सी रिटर्न होगा, ठीक है। तो ए प्लस सी आपको मिला बराबर है। सॉल्व करो, ए बार इंटू ए जीरो, ए बार इंटू सी ए बार सी प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी बी सी। तो यहां आप कंसेंसस थ्योरम का अप्लाई तो यहां करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ये एक आपका वेरिएबल आपको यहां दिखाई दे रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये दोनों वेरिएबल ए ही है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और उसके सामने यहाँ सी है और इसके सामने यहाँ बी है और सी बी दोनों आपके यहाँ है, तो ये टर्म आपकी रिडंडेंट टर्म है, ये एक रिडंडेंसी क्रिएट कर रही है अकॉर्डिंग टू कंसेंसस थ्योरम जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसका आंसर क्या आया, ए बार सी प्लस ए बी। तो वही तो आंसर आपका आ रहा था जब हमने एक वंस को क्लब करके एसओपी में सॉल्व किया था। तो वैसे ही हमने जीरोस को क्लब करके पीओएस में अगर सॉल्व करे तो फिर से हमें वही आउटपुट हम पा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर जीरोस को क्लब करके अगर मैंने एसओपी में लिखा तो मुझे आउटपुट का बार मिलेगा बराबर है, क्योंकि एसओपी फॉर्म वंस के लिए डिजाइन है और पीओएस फॉर्म आपका जीरोस के लिए डिजाइन है। तो पीओएस फॉर्म में मैंने जीरोस को क्लब करके अगर आउटपुट निकाला तो वो ओरिजिनल आउटपुट आया, लेकिन अभी जीरोस को ही क्लब करके मैंने एसओपी में अगर आउटपुट निकालना चाहा तो मुझे पहले उस आउटपुट का बार मिलेगा। तो जीरोस को क्लब करके एसओपी से निकालो तो देखो क्या आएगा, यहां से ए रिटर्न होगा और यहां से बी बार, तो ए बी बार प्लस यहां से फिर से क्लब करो, क्या मिला ए बार और यहां से क्या मिला मुझे, यहां से सी बार मिला बराबर है। ए बी बार प्लस यहां से देखो ए बी बार मिला मुझे जीरोस को क्लब करके और यहां से क्या मिल रहा है मुझे, ए बार यहां से रिटर्न हो रहा है और यहां से सी बार आपका कांस्टेंट है तो ए बार सी बार बराबर है। तो मुझे अभी क्या मिल रहा है, ए बी बार प्लस ए बार सी बार, लेकिन ये आपका वाई बार आपको मिल रहा है, इसका बार आउटपुट का बार मुझे ये मिला। तो मुझे ओरिजिनल आउटपुट चाहिए तो ये बार आप यहां लगा दो, मतलब इसका बार कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी बार प्लस ए बार सी बार का होल बार। तो मुझे आंसर में क्या मिला, डी मॉर्गन्स का इस्तेमाल मैं अभी कर रहा हूं तो यहाँ आपका और का एंड होगा बराबर है। तो यहाँ क्या होगा, ए बी बार का बार मल्टीप्लाई बाय ए बार सी बार का बार। तो अभी फिर से मैं डी मॉर्गन का अप्लाई करता हूं तो ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस सी बराबर है। तो अभी इसे सॉल्व करो, ए बार इंटू ए जीरो, ए बार इंटू सी, ए बार सी, ए इंटू बी ए बी और बी इंटू सी बी सी, और ये आपका रिडंडेंट टर्म है तो आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं, ए बार सी प्लस ए बी, तो आपको वही मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम के मैप में वंस को क्लब करते और उसे राइट करते एसओपी फॉर्म में तो आपको आउटपुट मिलता है वाई बराबर है। अगर हम जीरोस को क्लब करते के मैप में और उसे राइट करते एसओपी फॉर्म में तो आपको आउटपुट मिलता है वाई बार।
अगर आप वंस को क्लब करते हैं के मैप में और उसे पीओएस फॉर्म में लिखते हैं तो आपको मिलता है वाई बार आउटपुट, और अगर आप जीरोस को क्लब करके एसओपी फॉर्म में आउटपुट पाना चाहते हैं तो वो आउटपुट आपको क्या मिलता है, जीरोस को क्लब करके एसओपी में वाई बार मिलेगा और जीरोस को क्लब करके पीओएस में आउटपुट निकालते तो वो ओरिजिनल आउटपुट वाई आपको मिलेगा। तो ये मेरा ये पढ़ाने का मतलब क्यों था, ऐसे गेट में प्रॉब्लम बहुत सारे फ्रेम हुए हैं जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने ये ट्रिक का इस्तेमाल किया तो कहाँ क्या इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे किस वे में उसे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताता हूं, आप 4 सेंटेंस में अभी आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट, वो आपके नोटबुक में होना चाहिए, उसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लिखो, इफ वी आर क्लबिंग वंस इन अ के मैप, if we are clubbing once in a K-map, if we are clubbing once in a K-map and writing it into SOP form and writing it into SOP form, then we will get output Y. Then we will get output Y. If we are clubbing once in a K-map and writing it into SOP form, then we will get output Y. नीचे लिखो सेकंड सेंटेंस, if we are clubbing zeros in a K-map, if we are clubbing zeros in a K-map, if we are clubbing zeros in a K-map, if we are clubbing zeros in a K-map and writing it into SOP form and writing it into SOP form and writing it into SOP form, then we will get output Y bar. Then we will get output Y bar. ठीक है, अभी थर्ड सेंटेंस लिखो, if we are clubbing once in a K-map, if we are clubbing once in a K-map and writing it into POS form and writing it into POS form, then we will get output Y bar. Then we will get output Y bar. और लास्ट लिखो, if we are clubbing zeros in a K-map, if we are clubbing zeros in a K-map and writing it into POS form and writing it into POS form, then we will get output Y. Then we will get output Y. ठीक है, तो ये आपको लिखना है अच्छे से, और इसके बेसिस पर गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो गेट का एक क्वेश्चन मैं इसके बेसिस पर आपको यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने इस के मैप के ऊपर, सारे आपसे बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप बन सकते हैं आपसे, क्योंकि देखो सारा डिटेल हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है गेट के अकॉर्डिंग, तो सारे गेट के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए क्योंकि सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया है। के मैप में बहुत सारे एपिसोड्स मैंने यहाँ बहुत सारे एपिसोड्स लिए हैं। ठीक है, तो अभी देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं गेट का, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं और इस एपिसोड को फिर हम फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अ बुलियन एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गेट का क्वेश्चन है। द बुलियन एक्सप्रेशन एक दिया था फंक्शन x, y, z इज इक्वल टू आपको दिया था x बार y z बार प्लस x y बार z बार प्लस x y z बार प्लस एक्स वाई जेड, ये फंक्शन आपको दिया है। मतलब उन्होंने ये रिप्रेजेंट नहीं किया है कि किस फॉर्म में, मतलब पीओएस फॉर्म में आप पाई मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं 1, 3, ऐसा दिया नहीं है, नहीं तो फिर आपको समेशन मिन टर्म्स में एसओपी फॉर्म में 2, 5 जो देते हैं ऐसा नहीं दिया है, आपको डायरेक्टली वेरिएबल से ये फंक्शन उन्होंने दे दिया है प्रॉब्लम में, और ये फंक्शन आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड इनटू कैनोनिकल फॉर्म, canonical product of some form, canonical product of some form is, canonical product of some form is, और आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस आपको दिए हैं x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बार, x प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, और यहाँ दिया है एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं, यही आपका ऑप्शंस आता है आंसर में, इसलिए मैंने यही लिखा, लेकिन ऐसे बहुत सारे 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं और ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस में नहीं लिखता हूं, हमें जल्दी से ये फिनिश करना है, अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी देखो फंक्शन एक्स वाई जेड आपको दिया है, ये आपको दिया है वेरिएबल के टर्म्स में, इसे आपको रिप्रेजेंट करके दिया है, तो वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके तो दिया है, और हर एक टर्म में अगर आपके तीनों वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो सबसे पहले देखना क्या है, आपका देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। यहां देखो फंक्शन दिया है वेरिएबल का एक्स वाई जेड का, मतलब 3 वेरिएबल है, और हर एक टर्म में अगर आपके 3 वेरिएबल आपको दिखाई देते एक्स वाई जेड, तीनों वेरिएबल हर एक टर्म में अगर दिखाई देते, तो ये आपका स्टैंडर्ड आपका एसओपी या पीओएस फॉर्म रहता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आपका एसओपी और पीओएस फॉर्म रहता है, तो ये एसओपी फॉर्म है, सारे प्रोडक्ट का सम किया है, तो ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है, क्योंकि हर एक टर्म में आपको तीनों वेरिएबल यहां दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन अगर आपको हर एक टर्म में कुछ टर्म में 3 वेरिएबल, कुछ टर्म में 2 वेरिएबल ऐसा अगर दिखाई देता तो फिर आपको वो सॉल्व करना पड़ता और सॉल्व करके उसे एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में लेके आना पड़ता और बाद में आपको ये प्रॉब्लम की तरह उसे सोचना होता, ऐसा आपको करना पड़ता। लेकिन उन्होंने यहाँ पूरा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म दिया है। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म मतलब वो फॉर्म जिसमें जितने वेरिएबल फंक्शन में होते उतने ही वेरिएबल हर टर्म्स में अगर आते हैं, यहां भी देखो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल आए, यहां भी तीनों, यहां भी तीनों, यहां भी तीनों वेरिएबल्स हर एक टर्म में आए, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और ये एसओपी फॉर्मेट है, ये हमने पहचान लिया क्योंकि ये प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट का हमने समेशन किया है, तो ये एसओपी फॉर्मेट है। तो एक्स बार वाई जेड बार एसओपी में क्या रहेगा, एसओपी में बार को हम 0 से और नॉन बार को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 0 1 0 है आपका। एक्स वाई बार जेड क्या होगा, फिर एक्स वाई बार जेड होगा आपका 1 0 0, बराबर है। आपका एक्स वाई जेड बार क्या रहेगा, एक्स वाई बार एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई और जेड बार आपको दिया है, ये प्रोडक्ट टर्म क्या रहेगी 1 1 0 रहेगी, और एक्स वाई जेड जो दिया है आपको वो प्रोडक्ट टर्म 1 1 1 रहेगी, बराबर है। तो 0 1 0 क्या होता है, 0 1 0 2 होता है, 1 0 0 4 होता है, 1 1 0 6 होता है और 1 1 1 7 होता है। मतलब आपको ये सारी टर्म कैनोनिकल फॉर्म में ही दी है लेकिन वेरिएबल्स में उसे रिप्रेजेंट किया है। तो आपका कैनोनिकल फॉर्म में ही आपको दिया है, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में आपको ये दिया है, तो पाई मीन टर्म्स आपको ये दिया है 2 4 6 7 और 3 वेरिएबल्स का के मैप है, मतलब 0 to 7 उसमें नंबर्स रहेंगे। तो 0 to 7 में ये नंबर्स अगर आपके एसओपी में आ रहे हैं, क्वेश्चन में दिए हैं, तो पीओएस में अगर इसे ही रिप्रेजेंट करते तो ये क्या होता है, ये पाई नहीं है, समेशन है। तो पीओएस में रिप्रेजेंट करते तो पाई मैक्स टर्म्स, यहां जो नंबर्स नहीं है वो मैक्स टर्म्स में आते 0 1 3 5, बराबर है। तो ये आपको मैक्स टर्म्स में स्पेसिफाई किए। तो 0 1 3 5 इन नंबर को अगर आप पीओएस में लिखते हो तो आपको ये आंसर मिलेगा, क्योंकि ये देखो पीओएस में ही आपको सारे ऑप्शंस दिए, पीओएस में प्रोडक्ट ऑफ सम में, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम किया है उसका, मतलब सारे सम का प्रोडक्ट किया है वही दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में इस क्वेश्चन को मुझे सिर्फ लेके आना था और बाद में 0 को हम प्रोडक्ट ऑफ सम में कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस में हम 0 को नॉन बार से और 1 को बार से रिप्रेजेंट करते, तो 0 को नॉन बार से करते तो 0 को हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। 1 को हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बार लिखेंगे पीओएस में। 3 को क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बार प्लस जेड बार लिखेंगे, बराबर है। और 4 को क्या लिखेंगे, 4 नहीं है 5 है, 5 को हम लिखेंगे x बार प्लस वाई प्लस जेड, और सारों का हम क्या कर लेंगे प्रोडक्ट। तो वही तो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। तो ऐसे आपको सोचना है, यहां आपको कुछ नहीं करना था, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म वेरिएबल के फॉर्मेट में दिया था, उसको कन्वर्ट करना था सिर्फ आपको पीओएस फॉर्म में, और पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको कैनोनिकल पीओएस फॉर्म डायरेक्टली मिल जाता और वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे आपको इसे सोचना है, बराबर है। नहीं तो आप केमैप से भी जा सकते हैं, लेकिन केमैप से जाएंगे तो यहाँ केमैप से जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है, ये टर्म्स आपको डायरेक्टली स्पेसिफाई की हुई है, तो आप तो एसओपी पीओएस के फॉर्मेट से ऐसे से लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहां से आपको सारा पता चल गया होगा, गेट का प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किया। तो केमैप पर हमने बहुत फोकस किया है, केमैप आपका पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, सारे एपिसोड्स अच्छे से हमने लिए हैं, सारे कंसेप्ट यहाँ डिस्कस किए। तो आपको अभी गेट के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे बन जाएंगे सारे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी हम अगले वाले एपिसोड में कंपैरेटर सर्किट की तरफ मूव करेंगे, कंपैरेटर में आपको अगले वाले एपिसोड में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।